देखिए, देश में हिंदू सरकार है, हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू चैंपियन प्रधानमंत्री है। और पवन कल्याण जी जो बात कह रहे हैं, ये मामला सुना है कि अब वो अदालत में है। और जो त्रिपुटी का जो बोर्ड है, बोर्ड में तो कोई क्रिश्चियन तो है नहीं, मुसलमान तो है नहीं। तो ये कैसे हो रहा था? ये जो गाय की चर्बी का नाम आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत बड़े इसके अंदर खिलाड़ी इन्वॉल्व हो, क्योंकि लड्डू तो न जाने कितने टन जो लोग आस्था रखते हैं वहां आने में, उन्हें तो खरीदना है। उन्हें क्या मालूम कि कहां से आ रहा है। लेकिन अगर किसी की आस्था, किसी के अकीदे के साथ जो एक ये मजाक है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आंध्रा में, अगर ये अभी भी चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो श्राइन बोर्ड है त्रिपुटी का, उसमें ऐसा हो रहा है। और दूसरा ये है कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्या उनके पर कोई जांच बैठी है? कौन लोग इस पूरे मामले में जो लाखों डिवोटीज आते हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और ये भाजपा के राज में हो रहा है। एक मिनट, आइए, कौन है? चुनाव है, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर भी थे। वहां पे करप्शन का बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री के द्वारा उठाया जा रहा है कि कॉटन फार्मिंग में बड़ा करप्शन यहाँ पर किया गया है इस कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान। और एससी, एसटी, ओबीसी की बात कर रहे हैं कि इनके हकों को किस तरीके से इनकी सरकारों के द्वारा मारा गया है। प्रधानमंत्री जी, ये बताएं कि जिन लोगों को आप चेक की पीसिंग करके जेल में भेजना चाह रहे थे, प्रफुल्ल पटेल साहब के ऊपर कितना बड़ा आरोप था, इतना लंबा भ्रष्टाचार जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी आंखों के सामने उसको व्हाइट में कर दिया। सरकार में आ गए, वजीर बन गए, अलायंस में आपके साथ में हैं। तो अब लगता है कि उनकी निगाह कुछ और ऐसे लोग हैं जिनको वो पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं, जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सरकार आप किसकी है वहां पर, महाराष्ट्र के अंदर? तो आज जब आदिवासी, किसान, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, चाहे वो कास्ट सेंसस का पूरा मामला हो, किसानों के एमएसपी का सवाल हो, जब पूरा महाराष्ट्र आंदोलित रहा है, आपने एक सरकार को विश्वासघात करके आपने खत्म कर दिया। एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना की जो पूरी विरासत थी कई दशकों की, दिल्ली के लोगों ने बैठ के पीठ में छुरा भोंका। महाराष्ट्र की जो जनता है, जो मराठी मानुष है, लोग हैं, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन भारतीय जनता पार्टी और अलायंस के खिलाफ उनको वोट करना है। कश्मीर से भी जुड़ा हुआ मसला है कि अमर अब्दुल्ला को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बीजेपी के एजेंडा को यहाँ पर रोकने का काम किया है। और खासतौर पे महबूबा मुफ्ती, अगर गठबंधन की सरकार की बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी वाले आए थे 2-3 महीने तक दरवाजे पर थे कि किसी तरीके से सरकार बनाई जाए। भाई, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब एनसी को कह रहे हैं कि उनसे पाकिस्तान खुश होता है, तो पाकिस्तान तो आप भी गए थे बगैर वीजा पासपोर्ट के। उसके बाद हमारे देश पे सारे आतंकवादी हमले हुए। आपके ही राज में आपने कहा कि धारा 370 हटाने से आतंकवाद मिट जाएगा। जब आतंकवाद चरम पे था जम्मू कश्मीर में, विशेषकर कश्मीर वैली में, तब भी जम्मू कभी हिट नहीं हुआ। तो ना वहां का ब्राह्मण पंडित खुश है आपसे। 14 से लेकर 24 तक वो आज भी कूड़े घर में रह रहा है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, शिक्षा उसके बच्चों को नहीं मिल रही है। किसान जो वहां के हैं, सेब के किसान, अब सुना है कि प्रधानमंत्री के मित्र सेब उगा रहे हैं आजकल। सेब कब से आप उगाने लगे? ताकि आपकी कॉर्पोरेट फार्मिंग हो सके, जमीनों के कब्जे हो सके। धारा 370 का ध्येय तो हमें यही समझ में आ रहा है फिलहाल, क्योंकि आतंकवाद तो रुका नहीं। तो देश ये जानता है कि नरेंद्र मोदी की रेजिम में भारत का कोई भी हिस्सा इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में महफूज नहीं है। पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं, लड़कियों पर ध्यान देना चाहिए कि रात में वो जाती हैं घूमने के लिए या फिर शराब का सेवन करती है, इस पर परिजनों को ध्यान देने की जरूरत है। कंट्रोवर्शियल एक बयान उनकी तरफ से दिया गया है ऐसे हालात में जब वहां पर इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए, इस तरह की भाषा किसी को भी महिलाओं के बारे में नहीं बोलनी चाहिए, कोई भी दल हो। सवाल पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा का है। आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा ने एक बहुत ही महिलाओं के पक्ष में जो एंटी रेप जो वो लॉ ले आई हैं,
उस पे सभी लोगों को मिलकर, गवर्नर साहब को मिलकर कैसे उसको और ताकत कानून बना के देना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करना है कि वो अपने राज्यों में भी उस कानून को ले आए। तो जब हम अपनी बेटियों के लिए, हमारी हुकूमतें, विपक्ष, सब लोग चिंतित थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।